दुर्गे गौरी नारायणी नमोस्ते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जे के राय के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने तमाम वीडियो में आपको बताया हूँ कि हमारे जो नवग्रह हैं ये सभी चलायमान हैं। जैसे हमारा साइंस विज्ञान कहता है कि पृथ्वी चलायमान है, ये ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य चलायमान है। तो इसी आधार पर सूर्य की जो विभिन्न राशियों में परिवर्तन होता है, गोचर होता है, संक्रांतियाँ होती हैं, उन संक्रांतियों की वजह से, उन गोचर की वजह से, सूर्य के विभिन्न राशियों में भ्रमण करने की वजह से तमाम राशियों पर उनकी सूर्य की स्थिति की वजह से अच्छे बुरे प्रभाव मिलते रहते हैं। तो जैसे कि 12 हमारे हिंदी महीने होते हैं, चाहे अंग्रेजी महीने 12 महीने होते हैं और 12 राशियां होती हैं। तो प्रति राशि पर सूर्य भगवान लगभग 30 दिन एक राशि पर संचार करते हैं। तो प्रत्येक महीने की 14 की शाम को, 15 के मध्याह्न तक, 16 के मॉर्निंग तक, मतलब उनका गोचर इन राशियों पर परिवर्तन होता रहता है, संक्रांतियाँ होती रहती हैं। तो इस 15 मई को अपराह्न में सूर्य भगवान का गोचर होने वाला है वृष राशि पर। तो वृष राशि पर उनके गोचर की वजह से किन लोगों को क्या क्या फल मिलेंगे, यही इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो यदि आप हमारे चैनल प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनका समय से लाभ उठाते रहें। तो साथियों, आते हैं आपको मूल विषय पर, सूर्य का वृष राशि में गोचर। जैसे मैंने चर्चा किया कि 15 मई दिन सोमवार को अपराह्न में, वही मध्याह्न अपराह्न के आसपास में ज्येष्ठ संक्रांति लगेगी और सूर्य का गोचर वृष राशि पर होगा। तो साथियों, सबसे पहले जैसे जानते हैं कि राशियों में प्रथम राशि मेष राशि होती है। तो मेष राशि में इनका क्या फल होगा गोचर का? साथियों, फल अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य से यह राशि 12वें हो जाएगी। तो 12वें मतलब व्यय का स्थान होता है, आफ्टर मतलब जीवन के बाद की बात होती है। मतलब इसमें व्यय का मतलब कि समस्त व्यय के बाद, मतलब कि खर्च कितना आप करेंगे, और जीवन का व्यय हो गया तो मरने के बाद कहाँ जाता है आदमी। तो इन सब चीज़ों का व्यय भाव से विचार किया जाता है। तो 12वीं राशि मेष जो है, वृष की 12वीं राशि होगी सूर्य से, तो उसका फल अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? कि आपको दूर स्थानों पर भ्रमण करना पड़ सकता है, कार्य एवं पद की हानि हो सकती है। यदि आप किसी जॉब में हैं तो हो सकता है आपको उसमें कुछ परेशानी हो, कुछ परेशानियां मतलब दिक्कत हो। अगर पहले से कोई आपके खिलाफ कार्रवाई चल रही हो, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही हो, तो हो सकता है आपको रिवर्ट भी किया जा सकता हो। गंभीर आरोप होंगे तो पदमुक्त भी किया जा सकता है। तो यह खराब फल है। और इस दौरान कोई ज़रूरी नहीं कि जो बातें मैं बताऊं सब कुछ सही हो, क्योंकि जैसे गंभीर स्थिति होगी उसे परिणाम होंगे। अगर विंशोत्तरी दशा यदि आपकी बहुत अच्छी है, अच्छे ग्रहों की अंतर्दशा महादशा चल रही है, तो यह सूर्य का जो गोचर भ्रमण में जो अशुभ फल दिखाई पड़ रहा है, यह अपना कुछ प्रभाव दिखाते निकल जाएगा। परेशानी जरूर आएगी, लेकिन कुछ तो घटना घटी जरूर होगी, कुछ परेशानी जरूर होगी। इस दौरान में आपको आमदनी कम होगी, लेकिन खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और कई प्रकार की अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ, अनवांछित घटनाएं आपके साथ घटित होने लगेंगी। और इसके साथ साथ बुखार, बीमारी, ज्वर इत्यादि रोग हो सकते हैं। पेट में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। और गवर्नमेंट ऑफिस की तरफ से, यदि आप प्राइवेट जॉब में है तो आप जॉब में नहीं है, तो गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस कहते हैं, लोकल स्तर पर आपका नगर पालिका हुई, इस तरह से और छोटे छोटे ऑफिस बढ़ते चले जाइए। आप टैक्स है, इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, तमाम गवर्नमेंट के विभाग हैं, इनसे आपका कुछ विरोध हो सकता है। और साथ साथ आपकी आँखों में गड़बड़ी हो सकती है,
साथियों उस आँखों के साथ साथ उसमें विशेष रूप से चूँकि बाईं आँख में उसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है, उसमें कुछ गड़बड़ी हो सकती है और मित्रों और सगे संबंधियों का भी व्यवहार मतलब आपके प्रति उनका अच्छा नहीं रह सकता। तो इसमें दो कारण हुए। एक तो आपकी जो राशि स्वामी मेष का स्वामी मंगल होते हैं और सूर्य आपका बारहवें में चला गया, तो इससे इन दोनों में से किसी एक को आप साध लें। जैसे कि आप सूर्य के सुप्रभाव दूर करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, वैसे तो आपके पास विकल्प है, मैंने अपनी तमाम वीडियो में सूर्य के 12 नाम बता रखे हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम भास्कराय नमो नमः। इन नामों से आप उनको सुबह देखिए, उनको प्रणाम करिए और कहिए कि मतलब प्रभु हमारे कष्टों को दूर करिए। आप और अच्छा चाहते हैं तो सूर्य भगवान को, ये आप पुरुष हैं तो तांबे के लोटे में किसी कांसे के पात्र में जल लेकर उसमें आप जल दें। जो विडो औरतें होंगी वो उसमें तांबे का प्रयोग कर सकती हैं, लेकिन सधवा औरतें तांबे का प्रयोग नहीं कर सकती हैं। इसमें आप जल दें तो जल में जल देने का विधान होता है। जैसे कि अब थाली में आपने थोड़ा जल लिया, उसमें आपने जल दे रहे हैं आप, और किसी आसन को बिछा करके, मतलब कि अपने नीचे कुछ रखे, विद्युत का कुचालित कोई आसनी चटाई उस पर खड़े होकर के आप जल दीजिए तो वो जल आपको विशेष फायदा करेगा। तो उसमें साथियों मेष राशि के लिए जो अशुभ प्रभाव हो रहे हैं उसको मैंने आपको बताया। अब साथियों वृष राशि जिस पर स्वयं सूर्य भगवान स्वयं आ रहे हैं, उनका क्या फल होगा? तो इसमें धन की कुछ क्षय हो सकता है, धन हानि हो सकती है और मान सम्मान में भी कमी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, थकावट, उदर विकार, पेट में दर्द, नेत्र में कष्ट, समय पर भोजन न मिलना, अनावश्यक दौड़ धूप करना, प्रत्येक कार्य में विलंब होना, मित्रों और सहयोगियों का भी आपसे समर्थन प्राप्त न होना, इस तरह से तमाम समस्याएं आपके सामने घटित हो सकती हैं। तो साथियों वृष राशि के जो जातक होंगे, वृष राशि के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र भगवान होते हैं, शुक्र ग्रह होते हैं, शुक्र। लेकिन चूंकि यह कष्ट जो है आपको विशेष रूप से सूर्य से मिल रहा है, तो आप जैसे मैंने मेष राशि वालों के लिए सूर्य की उपासना बताई, उसके अतिरिक्त आप अगर सूर्य उपासना के अलावा आप कुछ और करना चाहते हैं तो श्री लक्ष्मी जी की, चूँकि वृष राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र होते हैं, शुक्र की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी होती हैं, तो आप माता जगदम्बे लक्ष्मी किसी की पूजा करें। एक नियमित उपाय बना लें कि 15 मई से लेकर 15 जून तक जो आपका ये अशुभ समय रहेगा, इसके दौरान आप वो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तो दुर्गा जी का जप कर लें अथवा लक्ष्मी जी का जप कर लें, लक्ष्मी जी की पूजा कर लें। इन उपायों करने से, अथवा ओम द्रां द्रीं द्रौं सा शुक्राय नमः, शुक्र का जप कर लें, ओम घृणी सूर्याय नमः, कोई एक उपाय अपने आप पास खोज लीजिए। उन उपायों करने से आपकी जो परेशानी होंगी वो ठीक होने लगेंगी। तो साथियों अब आते हैं मिथुन राशि पर। तो मिथुन राशि के जो जातक होंगे, इसमें उनको लिए भी कुछ परेशानी हो रही है। आपका स्वभाव कुछ कटुतापूर्ण हो सकता है, मतलब डिग्निटी, मतलब आपके जो स्वभाव में गिरावट आ सकती है, आपका स्वभाव उच्च कोटि का नहीं रह सकता है। आपके अंदर कुछ कल छपट बेईमानी, मतलब गलत व्यवहार करना, इस तरह की भावना उत्पन्न हो सकती है। सिर में आंखों में पीड़ा हो सकती है, व्यापार और धन हानि हो सकती है, मित्रों संबंधियों झगड़ा हो सकता है। और इस तरह से आपका यह जो समय है, मतलब 15 मई से 15 जून तक का समय, ये कुल मिलाकर के अशुभ समाचार ही मतलब इस तरह से मिलते रहेंगे, कुछ परेशानी होती रहेंगी। लेकिन मैं पुनः बता रहा हूँ कि यदि यह सात गोचर का यह फल हो रहा है, यदि विसुत्री दशा में यदि आपकी ग्रह दशा ठीक नहीं चल रही होगी, अगर खराब चल रही होगी, तो इन अशुभ प्रभावों में और वृद्धि हो जाएगी जो मैंने बताया। लेकिन यदि शुभ प्रभाव आपकी गोचर में और विसुत्री दशा में
किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही होगी, अच्छे ग्रह की अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल रही होगी, तो इन अशुभ प्रभावों में कमी हो जाएगी, आप इस समय को पार कर ले जाएंगे। लेकिन यदि परेशानियां हैं, परेशानी उत्पन्न हो रही है, तो आप सूर्य भगवान की उपासना करें, सूर्य भगवान की पूजा करें। और इसके साथ साथ जिस मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध होते हैं, आप चाहें तो ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रोंग सब बुधाय नमः का भी जाप कर लें। अपनी बहन को कुछ भेंट कर दें, कुछ हरे कपड़े का दान कर दें। इसको करने से भी आपके सुप्रभाव में कमी आएगी। अब साथियों आएंगे आपको कर्क राशि पर। तो कर्क राशि की जो साधन होंगे उनके तो मजे आने वाले हैं। अगर आपका स्वास्थ्य पहले से खराब चल रहा है तो रोगों से मुक्ति मिलने की संभावना बढ़ गई है। सुख मिलेगा, चैन मिलेगा, धनागमन होगा। सज्जनों और परिवार के श्रेष्ठ लोगों से, समाज के श्रेष्ठ लोगों से आपकी मुलाकात होगी। जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं, उनसे भी आपकी निकटता बढ़ेगी, उनसे आपको सहयोग प्राप्त होगा। उनके निकटता की वजह से आपके कुछ आपके जो पेंडिंग काम होंगे पूरे हो जाएंगे। और यदि आपके साथ कोई विरोध पहले चल रहा है, कोई मुकदमा चल रहा है, कोई शत्रुता कर रहा है, तो शत्रु स्वयं पराजित हो जाएगा, स्वयं आप सरेंडर करेगा, आपके सामने कहेगा भैया क्षमा करो और समझौता कर लो। और इस अवधि में यदि आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो जॉब मिल सकती है, अपॉइंटमेंट हो सकता है। और इस समय मतलब चारों तरफ से आपके प्रति एक सुखद वातावरण का निर्माण होगा, जिससे आपका मन प्रसन्नित रहेगा, पारिवारिक वातावरण में सुख में रहेगा, वो आप आनंद से यह पूरा महीना व्यतीत करेंगे। तो साथियों अब आएंगे आपको सिंह राशि पर। तो सिंह राशि के जो जातक होंगे साहब, वो माता से कुछ अनबन हो सकती है, घरेलू कला हो सकती है, कुछ झगड़े हो सकते हैं, जमीन जायदाद मकान में कुछ विवाद हो सकता है। और इसके साथ साथ विवाहित सुख में भी कुछ अड़चन आ सकती है, मान हानि की भी संभावना बन सकती है। तो यह विशेष रूप से जो सिंह राशि के स्वामी हुए, चूंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य भगवान स्वयं होते हैं और यह सूर्य के द्वारा ही कष्ट आपको मिलने वाला है, इसलिए ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम पढ़तोस्मि दिवाकरम। इस मंत्र को पढ़ के एक बार और पढ़ दूँ आपको। ओम जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिम सर्वपापघ्नम पढ़तोस्मि दिवाकरम। इस मंत्र को पढ़ करके सूर्य भगवान को प्रणाम करें। इस मंत्र को बार बार दोहरा करके आप चाहें तो अपना याद कर लीजिएगा, वीडियो चला करके। और अगर आपको पास इतना समय न हो, आपके पास याद न हो, तो ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए भी आप सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य भगवान को प्रणाम कीजिए। और कोशिश करें कि जो मॉर्निंग में जो सूर्योदय होता है 5:30 बजे के आसपास, उसको उस सूर्य को देखें आप। उससे, उसको देखने से, उसको पूजा करने से, उसको प्रणाम करने से कुछ विशेष सफलता और आप मन में उत्साह पैदा होगा और आपका समय ठीक होने लगेगा। अब साथियों आएंगे कन्या राशि पर। तो कन्या राशि के जो जातक होंगे उनके लिए साहब, उनकी जो स्वामी होते हैं बुध होते हैं। तो साथियों कन्या राशि के जातक होंगे, उनको स्वयं को कुछ कष्ट हो सकता है, उनकी संतान को भी कुछ बीमारी पकड़ सकती है, परेशानी हो सकती है। गवर्नमेंट के ऑफिसर से कुछ विवाद हो सकता है, कुछ टेंशन हो सकती है, यात्रा में कष्ट हो सकता है और कुछ धनहानि भी हो सकती है। शारीरिक मानसिक कष्ट की भी संभावना दिखाई पड़ रही है। तो साथियों कन्या राशि को स्वामी बुध होते हैं। तो बुध को अनुकूल करने के लिए आपको, यदि आपके पास परेशानी ज़्यादा है तो आप किसी बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र हिजड़ों को दान कर देंगे, उससे बहुत अच्छा कुसुम फल मिलेगा। आप विद्यार्थी वर्ग में हैं तो आप पौधों की सिंचाई करिए, क्योंकि बुध हरा होता है, पौधे हरे होते हैं और वनस्पति बुध के उनका एक कारक होता है। तो यदि आप चारा, गाय को चारा खिलावें, सिंचाई करें, मतलब ये गमलों की पौधों की, इससे भी बुद्धि में विकास होगा और अशुभ प्रभाव में कमी होने लगेगी। अब साथियों आएंगे आपको तुला राशि पर। तुला राशि के जो जातक होंगे, बहुत बढ़िया हो रहा है,
स्वास्थ्य ठीक होने वाला है, समस्याएं दूर होने वाली हैं। यदि बेरोजगार हैं तो नौकरी लगने वाली है, नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होने वाला है, धन आगमन होने वाला है। इस तरह से जो भी कार्य आप हाथ में इस टाइम लेंगे वो कार्य सिद्धि होने की संभावना पूरी पे बढ़ जाएगी। धन, अन्न, वस्त्र इत्यादि का लाभ होने वाला है। और जो शत्रु जो होंगे आपको, वो भी स्वयं आपसे पराजित हो जाएंगे, सरेंडर करेंगे। निरोगी काया रहेगी और शरीर में और मन में एक नई स्फूर्ति का संचार होगा। आपका मन बहुत ही सुंदर प्रशंसित रहेगा। कब से? 15 मई से 15 जून के बीच में यह तुला राशि वालों के लिए यह शुभ फल प्राप्त होने जा रहा है। अब साथियों आते हैं वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि के जो स्वामी होंगे वो मंगल होते हैं। तो साथियों, जिन लोगों की वृश्चिक राशि है उनके कुछ समस्या आने वाली है। पारिवारिक दिक्कत हो सकती है, पत्नी के संबंध खराब हो सकते हैं, पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, पत्नी को कुछ कष्ट हो सकता है, कभी कभी आपको बुखार भी आ सकता है, अपमान का भी भय हो सकता है, डिहाइड्रेशन, अपच इत्यादि की बीमारी हो सकती है, भूख कम लग सकती है, शरीर में पीड़ा हो सकती है। इस तरह से तमाम परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो साथियों, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल होते हैं, जैसे मैंने बताया था। और मंगल के जो प्रभु होते हैं भगवान वो हनुमान जी होते हैं। तो हनुमान जी जानते हैं कि नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। हनुमान जी की तो आराधना करने से, हनुमान जी को स्मरण करने से तमाम रोग ठीक हो जाते हैं। ये क्यों नहीं ठीक होगा फिर? तो इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा कि इस दौरान अपनी समस्या को देखते हुए हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, उनको सिंदूर, जैसक सिंदूर का तिलक लगा करके उनके सामने दीपक जला के बैठें, उनकी पूजा करें। जैसी परेशानी हो उससे उपाय करें। हनुमान चालीसा पढ़ें, बजरंग बाण पढ़ें, सुंदरकांड का पाठ करें। जैसी आपकी समस्या हो उसी हिसाब से अपना चुनाव कर लें। अब साथियों आएंगे धनु राशि पर। तो धनु राशि के जो जातक होंगे उनके लिए कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ परेशानी हो सकती है, समस्या आ सकती है। धनु राशि के स्वामी चूँकि बृहस्पति होते हैं, उनकी आंखों में कुछ कष्ट हो सकता है। अगर पहले से कोई आपके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है तो कुछ गवर्नमेंट से पेनाल्टी लग सकती है, कुछ आर्थिक दंड लग सकता है, जुर्माना हो सकता है, किसी मुकदमे में वांछित हैं तो गिरफ्तारी भी हो सकती है। इस तरह से कुछ अशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं। तो आपको चाहिए कि धनु राशि के स्वामी जो गुरु देव होते हैं, बृहस्पति देव होते हैं, तो आप गुरु की शरण में जाएं, गुरु की पूजा करें। ओम ग्रां ग्रीं ग्रम सह गुरुवे नमः का जाप करते हुए गुरु को, अपने राशि को मजबूत करें। और चूँकि बृहस्पति और गुरु आपस में मित्र हैं, इसलिए आप गुरु की सेवा भी करेंगे, गुरु की पूजा करेंगे, ओम ग्रांगी रोज गुरुवे नमः मंत्र का जाप करेंगे तो सूर्य की कृपा बनी रहेगी और आप अशुभ फल में कमी हो जाएगी। अब साथियों आएंगे मकर राशि पर। तो मकर राशि के जो जातक होंगे इसमें दौरान, जैसे मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि, तो इस अवधि में जो संक्रांति हो रही है 15 मई को, 15 जून तक इसमें रहेंगे सूर्य भगवान इस राशि में। तो इस दौरान जो आपने कोई अपराध न किया होगा, कोई कार्य न किया होगा, उस पर भी आपको ब्लेम लग सकता है, झूठा आरोप लग सकता है। मतलब कि आय कमी और खर्च अधिक हो सकता है, बड़ों से, मित्रों से, भाइयों से क्लेश हो सकता है, परेशानी हो सकती है, अपमान हो सकता है, हर कार्य में असफलता प्राप्त हो सकती है। और अब तो सोने में सुहागा हो गया कि मकर राशि पर शनि की साढ़े भी चल रही है। तो आपको शनि भगवान की शरण में जाना चाहिए। ओम प्राण प्रीं प्रौं सह शनैः नमः का जाप करें, शनि भगवान की पूजा करें, शनि चालीसा का पाठ करें, पीपल वृक्ष में जल चढ़ावें, शाम को दीपक जलावें। तमाम उपाय हैं, मैंने अपने तमाम वीडियो में शनि भगवान को खुश करने के लिए अच्छे आपको उपाय बताए हैं। आपको विशेष समस्या हो तो आप वहाँ से देख के आप उसका अपने उपाय कर सकते हैं। अब साथियों आएंगे कुंभ राशि पर। तो साथियों कुंभ राशि के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है। क्या अच्छा होने वाला है? अगर बेरोजगार हैं तो नौकरी मिल जाएगी, शत्रु अपने आप पराजित हो जाएंगे, धन वृद्धि होने वाली है। मतलब कि धन के और स्रोत बनने वाले हैं, धन वृद्धि होने वाली है।
और आपका जीवन इस दौरान बहुत सुखमय रहने वाला है। पदोन्नति हो सकती है। डिपार्टमेंट एग्जामिनेशन अगर इस टाइम होने वाला है तो उसमें उसमें आप उत्तीर्ण होंगे, आप प्रमोशन हो सकता है। और पिता से यदि आप जीवित हैं, कुछ अच्छे जॉब में हैं, तो पिता से भी कुछ लाभ होने की संभावना बढ़ सकती है। घर में मांगलिक कार्यों की बहुता हो सकती है। इस दौरान बड़ों का अनुग्रह प्राप्त हो सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसों से भी आपके लिए सपोर्ट मिल सकता है। इस तरह से तमाम जो अच्छे शुभ फल प्राप्त होने वाले हैं वह कुंभ राशि वालों को मिलने वाले हैं। तो साथियों, सचेत रहें, होशियार रहें, क्योंकि कुंभ राशि में शनि 7.5 चल रही है। तो जोश में होश मत खो दीजिएगा। शनि भगवान की पूजा पाठ करते रहें, शनि भगवान की आराधना करते रहें, जिससे उनके पिता सूर्य भगवान की कृपा भी बनी रहे और आप सूर्य और शनि की दोनों कृपा प्राप्त होकर के आपका जीवन सुखमय रहे, आप प्रसन्न और संचित और आनंदित रहें। तो इसलिए आप यह कुंभ राशि वालों के लिए हमने अच्छा फल बताया आपको। अब साथियों आएंगे मीन राशि पर। तो मीन राशि के लिए भी साहब बहुत बढ़िया फल है। धन आगमन हो सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है, और बेरोजगार है तो नौकरी मिल सकती है। जो समाज के उच्च प्रतिष्ठित वर्ग हैं अथवा आप अगर जॉब में हैं तो किसी डिपार्टमेंटल में जो बड़े अफसर्स हैं, उन लोगों से आपका सहयोग मिल सकता है, उनसे संबंध बन सकते हैं, उनसे मित्रता हो सकती है, उनका स्नेह मिल सकता है। अगर आप प्रोन्नति की लाइन में हैं तो प्रोन्नति मिल सकती है। धन आने के तमाम रास्ते बन जाएंगे। इस तरह से मीन राशि के लोगों की जाति के लिए बहुत अच्छा फल होने वाला है। तो मीन राशि के जो स्वामी हैं वो गुरुदेव हैं। तो मैं आशा करूंगा कि गुरुदेव का भी उपासना करते रहें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः अपने मंत्र का जाप करते हैं अपनी राशि का, और सूर्य भगवान को भी प्रणाम करते हैं, जिससे कि आपको शुभ फल प्राप्त होते रहें और आप आनंद से अपना जीवन व्यतीत करते रहें। आशा है कि हमने आपको मेष से लेकर मीन तक के जो वृष राशि में गोचर शनि सूर्य भगवान होने वाला है, इसके पीछे मैंने बताया और अशुभ प्रभाव दूर करने के लिए उपाय बताए। आशा है कि आपको ये उपाय अच्छे लगे होंगे। और आपने हमारे चैनल पर तब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आपने हमारी बातें शुरू तक देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।